सूत्रों के हवाले से 59 सीटों पर प्रत्याशी लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस को लेकर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हलचल है। एक तरफ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन को लेकर भी खबर मिल रही है कि मीटिंग हो सकती है और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया की मुलाकात भी हुई है आम आदमी पार्टी से। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि दोनों नेताओं के बीच हरियाणा में सीटों को लेकर चर्चा भी हुई है। दूसरी तरफ पहलवान जो है, खिलाड़ी जो है, वो भी मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी में भी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार रिवीजन पे रिवीजन कर रही है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं दोनों पार्टियां। ये तमाम तरह की हलचल जो है वो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर देखने को मिल रही है। तो अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो फाइनल मुहर लग गई है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। पहली लिस्ट पर लिस्ट कभी भी आ सकती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही हम बात करते हैं। हालांकि दोनों पार्टियों में मंथन तो भरपूर हो रहा है, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आ सकी है। क्या पहले आप की स्थिति है दोनों ही पार्टियों के बीच? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते तो देखिए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए उनको कहा गया है और साथ ही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बीजेपी की सूची जारी की जा सकती है। तो बिल्कुल उम्मीद किया जा रहा है कि इस संदर्भ में संभवतः भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। पहले आपकी अगर स्थिति देखी जाए तो हालांकि कांग्रेस के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि कल जो सूची है वो कांग्रेस की जारी कर दी जाएगी। हालांकि देखिए, अगर कांग्रेस की हम अपडेट की बात करते हैं तो जिस तरीके से अलायंस को लेकर के चर्चा चल रही थी, हालांकि देखिए 59 वो सीटें हैं जिस पर आखिरी मोहर लगा दी गई है। जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि 59 सीटों पर कांग्रेस की बात बन चुकी है। वहीं गठबंधन को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है, चर्चाएं चल रही है। प्रभारी दीपक बाबरिया से राघव चड्ढा ने मुलाकात की है। सीट शेयरिंग को लेकर के, अलायंस को लेकर के चर्चा किया गया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पेच फंसा हुआ है। हालांकि बीजेपी के द्वारा, अगर बीजेपी की सूत्र की हम बात करते तो कहा जा रहा है कि अभी से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी की लिस्ट जारी की जा सकती है। जिस तरीके से लगातार मंथनों का दौर देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल पहले आप की स्थिति तो इस तरह की देखने को तो हालांकि मिल रही है, मगर बीजेपी की अगर सूत्र बताते हैं तो आज बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कल तक संभवतः कांग्रेस की पहली सूची हरियाणा को लेकर के जारी कर दी जाएगी। जी चलिए, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो कितने नामों पर लगभग मुहर लग गई है अपराजिता हाईकमान की? देखिए, स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से देखिए, अगर सीईसी की हम बात करते तो 55 वो सीटें हैं जिस पर कहा जा रहा था चर्चा हो चुकी है, आखिरी मोहर लग चुकी है, मगर फिर भी बैठकों का दौर देखने को मिला था। हालांकि देखिए, अगर सूची की भी हम बात करते तो कहा जा रहा है कि अच्छे खासे नामों के साथ जो बीजेपी सूची जारी करेगी हरियाणा को लेकर के, तो अच्छे खासे नाम उस लिस्ट में हो सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा कितनी सीटों को लेकर के बीजेपी जारी करती है अपनी सूची, मगर अच्छे खासे कहे जा रहे हैं कि नाम को लेकर के चर्चाएं हो चुकी है, डिस्कशन हो चुके हैं, डिसीजन लिए जा चुके हैं, आखिरी मोहर भी लगा दिया जा चुका है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। काफी ज्यादा कहे जा रहे हैं कि नाम फिक्स किए जा चुके हैं, आखिरी मोहर लगा दी गई है, मगर फिर भी हमें थोड़ा इंतजार भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर के कह सकते हैं कितने नामों को लेकर के आएगी, इसलिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। क्योंकि अभी से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस की देखिए 59 सीटों को लेकर के कही जा रही है कि हरी झंडी दिखा दी गई है, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा स्टैंप लगा दिया गया है, आखिरी मोहर लगा दिया गया है, मगर कल तक का इंतजार करना होगा। जिस तरीके से गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं अभी जारी है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि कांग्रेस को लेकर के इंतजार कल तक कहा जा रहा है कि समाप्त हो जाएगा। वहीं बीजेपी को लेकर के आज कही जा रही है कि जो इंतजार है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अब जब से अपराजिता आपने देखा होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही दोनों पार्टियों के लिए दिन काफी अहम रहे हैं। अगर हम पिछले महीने के 20 से 30 तारीख तक की अगर हम बात करें तो मंथन का दौर देखने को मिला है जो अब तक जारी है। अब नॉमिनेशन की भी शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले अभी लिस्ट सामने नहीं आई है। तो अगर हम बात करते हैं बीजेपी की ही, तो खबर ये भी मिली है सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे थे, वो कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। इसे लेकर कोई अपडेट?
बिल्कुल देखिए, कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ में अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा कहा जा रहा था कि कई और दौरे भी थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सभी चीजों को रद्द कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो उन्हें दिल्ली तलब किया गया है शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने की, क्योंकि देखिए जब अगर हम बात करते हैं बैठकों की बात करते हैं तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से लगातार 2 से 3 बैठकों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद नहीं रहे थे। अपराजिता बनी रहेगा हमारे साथ, इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी ही ये बड़ी खबर है इस वक्त की, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात की है आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने। तो ये बड़ी खबर, हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर ये मुलाकात हुई हो। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। पहले कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सभी सीटों पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ दिन पहले राहुल गांधी से हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व की मुलाकात हुई थी। उसमें कहा गया कि हो सकता है कि गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राघव चड्ढा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा यहाँ पर नजर आए। दीपक बाबरिया से उन्होंने मुलाकात की है, ये खबर मिल रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही थी, गठबंधन हो सकता है हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। लोकसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था, तो सीट शेयरिंग को लेकर बात हो सकती है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस पर बात कर लेते हैं। अपराजिता, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से मिले हैं आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा, तो क्या गठबंधन को ये हवा दे सकती है ये खबर, और क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल देखिए, प्रभारी दीपक बाबरिया ने मुलाकात की है राघव चड्ढा से, उनकी मुलाकात हुई है। बिल्कुल जिस तरह से जिक्र हो रहा था कल भी, अगर हम बात करते तो लगातार जिक्र हो रहा था, जिस तरीके से जिक्र हो रहा था कि गठबंधन को लेकर के अहम मुलाकात कल आज के बारे में कि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। आज प्रभारी दीपक बाबरिया से राघव चड्ढा ने मुलाकात की है। और इसके अलावा अगर बीजेपी की गतिविधियों की हम बात करते हैं तो अहम बैठक आज भाजपा मुख्यालय में चल रही है। अभी से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। एक बड़ी जानकारी देखिए, लगातार आज के लिए लग रही थी कि आज बीजेपी की सूची जारी हो सकती है, जिसको लेकर के देखिए अहम बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं, इसके अलावा विप्लव देव भी पहुंचे हैं, सुरेंद्र नागर भी पहुंचे हैं। तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज की जो मुलाकात है, ये जो बैठक होने वाली है, काफी अहम रहने वाली है। बीजेपी की अगर हम सूची के बारे में बात करें तो काफी बड़ी अपडेट है बैठक को लेकर के। और अगर सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अभी से थोड़ी देर बाद, जिस तरीके से चंडीगढ़ की बैठक को रद्द किया गया है, उनके जितने भी रोड शोज को रद्द करके दिल्ली सूत्रों की माने तो तलब किया गया है, तो अभी से थोड़ी देर बाद वो भी संभवतः इस बैठक में पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। अभी फिलहाल की अपडेट की बात की जाए तो जेपी नड्डा मुख्यालय पहुंच चुके हैं, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर भी इस बैठक के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। दर्शकों को भी ये बड़ी खबर बता देते हैं अपराजिता की, एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता है राघव चड्ढा, वो मुलाकात करते हुए नजर आए दीपक बाबरिया के साथ, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप जानकारी दे रही है कि भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद है। जेपी नड्डा मौजूद है, वहां पर पहुंच गए हैं बैठक में, धर्मेंद्र प्रधान, सुरेंद्र नागर, तमाम लोग इस बैठक में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के शामिल होने की कोई खबर है क्या इस बैठक में? बिल्कुल देखिए, हालांकि अभी उन्हें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तलब तो बिल्कुल किया गया है दिल्ली के लिए, उन्हें कहा गया है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो, दिल्ली पहुंचे। हालांकि सूत्रों की माने तो वो अभी से कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचते हुए भी नजर आ सकते हैं, अहम बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए बीजेपी की लिस्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा को लेकर के पहली सूची जारी हो सकती है। तो बिल्कुल देखिए इंतजार रहेगा, क्योंकि अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसका हिस्सा होते हुए हमें देख सकते हैं। और भी जितने भी आला कमान है हरियाणा की, अगर लिहाज से हम बात करते हैं तो जितने भी आला कमान है हरियाणा को लेकर के, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेते हुए दिख सकते हैं। चाहे हम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात कर ले या फिर अगर हम और भी जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात कर ले, तो बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट ये खुद बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बताए जा रहे हैं कि संभवतः वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी की लिस्ट की अगर बात की जाए तो काफी अहम खुद में ये बैठक मानी जा रही है। अभी से कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो सकती है। कांग्रेस को लेकर भी बात करेंगे, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच एक और